सोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 देखने के पहले आप पार्ट 1, 2, 3 करके 9 तक देखें, उसके बाद ही इसको देखें, तभी आपको समझ आएगा। चलिए ये वीडियो देखते हैं। इसमें 2 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, 3 years ago, 3 साल पहले, the population of a town was 50,000. ओके, मतलब 3 साल पहले एक शहर का पॉपुलेशन 50,000 था। इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर्स was at the rate of 4%, 5% and 4% per annum respectively, find the present population. देखिए 50,000 का पॉपुलेशन था, हर साल इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, लेकिन अलग अलग रेट से कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में 4% इंक्रीज किया, सेकेंड फिर नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें 5% और उसके नेक्स्ट ईयर में फिर 4% एनुअली इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा? प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब 3 साल के बाद। तो इसमें हम लोग वैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करते थे। 50,000 हमारा इनिशियल था पॉपुलेशन, फिर 4% बढ़ा, नेक्स्ट ईयर 5% बढ़ा और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 4% बढ़ा। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऐसा लिखेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू आप लिखेगा, ये जो 50,000 है ये आपका जैसे कि प्रिंसिपल वैल्यू होता है उस तरह का काम करेगा। इनिशियल वैल्यू यही था ना 50,000, और फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा 4%, तो ऐसा। फिर नेक्स्ट ईयर 5%, तो 1 + 5/100। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 4%, तो 1 + 4/100। बस ये जस्ट जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग अमाउंट निकालते हैं वैसे ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। 50,000 ये कितना होगा 25, तो ये होगा 26/25, ये होगा 20, तो ये 21/20 और ये भी होगा 26/25। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 25 से काटिएगा, फिर 25 से काटिएगा, फिर 20 से काटिएगा और जो भी फाइनल आएगा मल्टीप्लाई करके आप लिखिएगा। इसका आंसर आएगा 73,188। ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। 73,188 ये होगा पॉपुलेशन 3 साल के बाद। 3 साल के बाद मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन, 3 साल पहले था ये, तो बढ़ते बढ़ते 3 साल के बाद मतलब प्रेजेंट में ये आएगा। तो इस तरह से ये सब सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही जो अमाउंट का फार्मूला आता है उसको ये पॉपुलेशन ये सब अगर ईयरली कांस्टेंट वैसे बढ़ रहा है घट रहा है, पूरे ईयर का एक बढ़ने का घटने का रेट है, तो फिर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए 2 नंबर। द प्रॉफिट ऑफ ए फार्म were 72,000 in the year 2014, ठीक है। During the next year it increased by 7% and it decreased by 5% in the following year. What is the profit of the farm after 2 years? देखिए एक फार्म का प्रॉफिट 72,000 था शुरू में 2014 में, उसके नेक्स्ट ईयर वो 7% इंक्रीज किया, उसके नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर में ना उसके बाद वो 5% डिक्रीज कर गया।
तो 2 साल के बाद व्हाट आर द प्रॉफिट ऑफ द फार्म आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल हुआ ना, एक साल 7% इंक्रीज किया, फिर उसके बाद वाले साल में 5% डिक्रीज किया, तो उसके बाद प्रॉफिट कितना बचेगा ये कह रहा है। तो ये जो 72,000 है ये हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए प्रिंसिपल वैल्यू। 72,000 ये कंसीडर होगा एज ए प्रिंसिपल वैल्यू, और हम लोग अमाउंट निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर मैंने जो फर्स्ट ईयर है उसमें 7% इंक्रीज करता है, तो 1 + 7/100। अब ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर तो इंक्रीज किया 7% और उसके बाद डिक्रीज किया, उसके जो फॉलोइंग ईयर है मतलब नेक्स्ट ईयर जो है उसमें डिक्रीज करेगा 5%। तो डिक्रीज जब करता है ना तो इसको आप माइनस कर लीजिएगा, जब इंक्रीज करता है तो प्लस और जब डिक्रीज करेगा तो माइनस। 1 - 5/100, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 72,000 इंटू ये 107/100 और ये हो जाएगा 100 - 5, तो ये हो जाएगा 95/100। ये 100 सब काटिएगा 0 और बाकी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 56784। नहीं ये हाँ सेकंड वाला है 7। इसके पहले वाला में कितना आंसर किए थे आप? नहीं ये आंसर इसका नहीं होगा, ये आंसर इसका होगा, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। 73188 ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा 56784। 56784 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग इसको। ये 3 0 यहाँ से काट दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके 10 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दीजिएगा, इजीली आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये दोनों सवाल को आप बढ़िया से बना लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसका आंसर होगा 73188 और इसका आंसर आएगा 56784। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। बनाइए इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में और सवाल बनाएंगे। धन्यवाद।